एक पैटर्न है ये 5.1 से लेके 5.3 तक, इसलिए इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक्सरसाइज 5.1 इसका मैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2, एक पैटर्न सोल्यूशन का इन क्वेश्चंस का लिखा हुआ है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लिखा है माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। इसको मैं 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ, और एक तरीके से दोनों इनइक्वालिटीज पे काम करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स कैसे। फ्रॉम 1 व्हाट कैन वी राइट, 1 से हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिख सकते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, यानी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी को एक तरफ लिख देंगे। इक्वेशन को एसोसिएटेड इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये देखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए, तो मैं कौन सा पॉइंट इस पे लेके आ रहा हूँ, देखें। फॉर x इंटरसेप्ट दिस इज द वर्ड, पुट y इज इक्वल टू 0। x इंटरसेप्ट के लिए मैं y को 0 लिखूंगा तो y0 x5 आ जाएगा। x क्या बनेगा 5, देयरफॉर पॉइंट मेरे पास बनेगा x5 y0। तो यहां लिखता हूं फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। x को अगर 0 लिखेंगे तो y5 आएगा और पॉइंट बनेगा x0 y5। ये स्टूडेंट्स मेरे पास 2 पॉइंट्स हासिल हो गए हैं जिनसे मैं ये स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकता हूं। इस इनइक्वालिटी का नाम मैं ए रखता हूं स्टूडेंट्स, इस इनइक्वालिटी का नाम रख लिया ए। अब हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी में टेस्ट पॉइंट पुट करते हैं। लास्ट टाइम भी ऐसे किया था। पुट 0 0 टेस्ट पॉइंट इन ए लिखूंगा। टेस्ट पॉइंट इन ए पुट कर रहे हैं। दिस इज ए 0 0, x भी 0 y भी 0, दोनों 0 प्लस 0 बनेगा। फिर 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 5 मीन 0 ग्रेटर देन 5 इज फॉल्स स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। 0 ग्रेटर देन 5 तो नहीं ना होता स्टूडेंट्स, ये यानी फैक्चुअली ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। 0 ग्रेटर देन 5 जब ये फॉल्स है तो देयरफॉर वी कंक्लूड दैट शेडिंग इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। Why is it away? Because it is false. False के corresponding away वाली हम फाइंडिंग देंगे, that shading is away from origin. अब स्टूडेंट्स 2 की तरफ मूव करते हैं। फ्रॉम 2, यही सारा काम हम 2 पे करेंगे। फ्रॉम 2, एक तो हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन है। एसोसिएटेड इक्वेशन इज व्हाट, माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, और साथ हमारे पास इनइक्वालिटी आ जाएगी, उसका नाम रखेंगे b। y प्लस एक्स लेस देन 1 है ये इनइक्वालिटी। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं उस पर भी बात करेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। y को 0 रखेंगे, x की वैल्यू 1 आ जाएगी और पॉइंट क्या बनेगा x1 y0। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। जब x को 0 रखेंगे स्टूडेंट्स तो y माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस 1, देयरफॉर पॉइंट क्या बनेगा 0 माइनस 1। अब हम टेस्ट पॉइंट पुट करते हैं, इसका नाम b अगर रख लें, दिस इज b, एंड इसमें टेस्ट पॉइंट पुट करते हैं। पुट 0 0 टेस्ट पॉइंट इन b। बी में टेस्ट पॉइंट स्टूडेंट्स में पुट करता हूं, x भी 0 है y भी 0 है। 0 प्लस 0 यहां पे आ जाएगा x0, माइनस 0 प्लस 0 आ जाएगा माइनस 0 प्लस 0 लेस देन 1 मींस 0 लेस देन 1 आ जाएगा। 0 लेस देन 1 क्या है, फॉल्स है या ट्रू है? 0 लेस देन 1 ट्रू है, दिस इज ट्रू, राइट। व्हेन इट इज ट्रू देन वी हैव अ फाइंडिंग, देयरफॉर शेडिंग इज टुवर्ड्स ओरिजिन। शेडिंग इज टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दोनों फाइंडिंग हमारे पास आ गई। दोनों
देखें ये जो हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन है ये भी लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ये इक्वेशन है इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन हम ड्रा कर लेंगे। लेकिन एक्चुअली तो हम इनइक्वालिटी का सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या होता है? हाफ प्लेन। हाफ प्लेन हमें कैसे पता चलेगी? हाफ प्लेन हम कैसे बता सकते हैं? ये शेडिंग के थ्रू हम शो कर सकते हैं हाफ प्लेन। तो स्टूडेंट्स देखिएगा ये दैट हाउ विल वी बी एबल टू शो दिस हाफ प्लेन थ्रू शेडिंग। तो अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं और शेडेड रीजन यानी हाफ प्लेन इनइक्वालिटी का सोल्यूशन में शो कर दूंगा। ग्राफ प्लॉट करेंगे स्टूडेंट्स, देखिएगा लास्ट टाइम भी हमने ग्राफ प्लॉट करके शेडेड रीजन शो किया था। द सोल्यूशन ऑफ दैट ओनली वन इनइक्वालिटी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 हमने सॉल्व किया था। अभी आप देखिएगा दैट एक पॉइंट हम 50 यहाँ लोकेट करेंगे, एक है 05। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये देखें 50 तो ये है ना एक्स एक्सेस पे ऐसा पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। ऐसा पॉइंट जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है वो एक्स एक्सेस पे है, तो इसको मैं 50 लिख देता हूँ। दूसरा देखें पॉइंट है मेरे पास 05, ऐसा पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है वो वाई एक्सेस पे है। तो 1 2 3 4 5, दिस इज द पॉइंट हियर, 5 यहाँ पे है। तो ये वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स 05, एक है 50 एक है 05। इन दोनों को ज्वाइन करें तो हमारे पास ये लाइन हासिल हो गई है। दिस इज द लाइन वी हैव। इसकी इक्वेशन में लिख दूंगा, इसकी इक्वेशन क्या है? x + y = 5। इसी के ऊपर इसकी इक्वेशन भी क्विकली लिख लेंगे हम और एसेंशियली लिख लेंगे, इसमें बिल्कुल हम देर नहीं करेंगे और इग्नोर भी नहीं करेंगे इसे। x + y = 5। जो ही आप लाइन ड्रा कर रहे हैं साथ ही उसकी इक्वेशन लिखते हैं। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स दूसरी जो लाइन है हमारे पास उसके पॉइंट्स हैं 1 0 और 0 - 1। 1 0 तो ये है, एक्स कोऑर्डिनेट देखें इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है ना, तो इसका मतलब है ये एक्स एक्सिस पे है पॉइंट। कितने यूनिट एक्स एक्सिस पे? 1 यूनिट। सो दिस इज। और दूसरी बात ये पहली की हमारे पास फाइंडिंग क्या है? पहली की फाइंडिंग ये है कि अवे फ्रॉम ओरिजिन, शेडिंग इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। आप देखें इस लाइन से अगर देखेंगे तो ओरिजिन किस तरफ है? इस तरफ। तो अवे फ्रॉम ओरिजिन ये वाली डायरेक्शन बनती है। मैं यहाँ पे एरो लगा देता हूँ स्टूडेंट्स, इसकी शेडिंग इस तरफ होनी चाहिए बिकॉज इसकी फाइंडिंग ये आ रही है अवे फ्रॉम ओरिजिन की। जो फाइंडिंग है ना वो है इस इनइक्वालिटी के लिए कि अवे फ्रॉम ओरिजिन शेडिंग है। तो अवे फ्रॉम ओरिजिन मैंने एरो लगा दी है। दूसरी जो लाइन ड्रा करेंगे उसका एक पॉइंट है 1 0, दूसरा पॉइंट है 0 - 1। 0 - 1 स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट है 0 - 1। एक्स कोऑर्डिनेट 0 तो वाई एक्सेस पे है और वाई एक्सेस पे कितने यूनिट्स? नेगेटिव डायरेक्शन में 1 यूनिट। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये आपको बात समझ आ रही है। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो दूसरी लाइन भी हमें हासिल हो रही है। दिस इज द अदर वन। इस पे इसकी इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन है -y + x, ये है -y + x और = 1 लिखा हुआ है, ये वाली लाइन है। यानी ये जो हमारे पास लाइन ड्रा हो रही है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास इक्वेशन है। और स्टूडेंट दूसरी बात ये देख लें दैट ये हमारे पास जो लाइन ड्रा हो रही है इसकी ये किस इनइक्वालिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग है? ये सेकंड इनइक्वालिटी। सेकंड इनइक्वालिटी की क्या फाइंडिंग है हमारे पास? यहाँ फाइंडिंग क्या बन रही थी कि शेडिंग इज टुवर्ड्स ओरिजिन, शेडिंग इज टुवर्ड्स ओरिजिन। ये एंड पे आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है शेडिंग इज टुवर्ड्स ओरिजिन। इस लाइन से देखें तो ओरिजिन किस तरफ बनता है? उस तरफ बनता है। तो स्टूडेंट ये देख लें, इस तरफ मैं एरो लगा दूंगा, इस तरफ शेडिंग। आप देखें दोनों का कॉमन रीजन कौन सा बन रहा है स्टूडेंट्स? दोनों की तरफ, दोनों लाइंस जो हैं वो एक ही उसी रीजन की तरफ पॉइंट कर रही हों, तो वो कौन सा रीजन बन रहा है ये देखें जरा। क्या इस रीजन की तरफ दोनों पॉइंट कर रही हैं? नहीं। ये देखें ये वाली लाइन तो कह रही है कि इस तरफ आप शेड कर दें, लेकिन ये वाली लाइन कह रही है कि आप इस तरफ शेड करें, इससे पीछे ना आए। अब आप देखें ये वाला जो एरिया है ये वाला, इसके बारे में कौन पॉइंट कर रही है? ये वाली लाइन इसके बारे में पॉइंट कर रही है दैट ये वाला शेड कर दें। लेकिन ये जो लाइन है ये इससे रेस्ट्रिक्ट कर रही है, ये कह रही है इस तरफ रहें, आप इस तरफ रहें, अवे रहें, टूवर्ड्स ना आए। तो स्टूडेंट हमारे पास जो कॉमन रीजन बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। ये वाली लाइन भी इसके बारे में बता रही है, ये वाली लाइन भी इसके बारे में बता रही है। सो दिस इज द कॉमन रीजन विल बी शेडेड रीजन। तो मैं इसको शेड करूंगा यहाँ पे। ये जो शेडिंग पैटर्न है ना इसको आप अच्छा रखें, एक जैसा रखें, तो ये हमारे पास शेडिंग हो जाएगी स्टूडेंट्स। ये है इसका ग्राफ। ये जो हाफ प्लेन बन रही है ना ये इसका सोल्यूशन बन रहा है। इन दोनों इनइक्वालिटीज का कॉमन रीजन हमें पता है कि इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन हाफ प्लेन है।
इन दोनों इनइक्वालिटीज की का जो सोल्यूशन है वो कौन सी हाफ प्लेन है जो इनका कॉमन रीजन है, तो ये इनका कॉमन रीजन बनता है स्टूडेंट्स। अब ये देखें कॉमन रीजन हमें थोड़ा ट्रायंगुलर शेप नजर आ रहा है, ट्रायंगुलर शेप। वो ट्रायंगुलर शेप यहाँ पे उसका ये जो पॉइंट बन रहा है ना स्टूडेंट, इसको कॉर्नर पॉइंट बी कहते हैं। ये देखें शेडेड रीजन की बाउंड्री है, ये शेडेड रीजन की बाउंड्री है, ये भी शेडेड रीजन की बाउंड्री है, यानी शेडेड रीजन इधर आके खत्म हो जाता है। सो ये उसकी बाउंड्री है, ये भी उसकी बाउंड्री है। दो बाउंड्री लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट हो जाएगी। हमें कॉर्नर पॉइंट बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्टूडेंट मैं इसका जो मेथड है ना वो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। देखिए हमारे पास इनइक्वालिटीज थी, उससे एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, इक्वेशन अलग कर ली, एसोसिएटेड इक्वेशन उसे कहेंगे, और इनइक्वालिटी अलग कर ली, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। इक्वेशन में मैंने y को 0 पुट किया। अब एक और बात यहाँ पे रहती है दैट मैंने वर्ड इंटरसेप्ट लिखा है। इंटरसेप्ट क्या है, देखें एक पॉइंट मेरे पास 50 बना है। ये 50 लाइन का ऐसा पॉइंट है, ये 50 लाइन का ऐसा पॉइंट है जो जहां पे ये एक्स एक्सेस को कट कर रही है। जहां पे लाइन एक्सेस को कट करेगी वो लाइन का इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो देखें ये है एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। क्या है? एक्स इंटरसेप्ट। वर्ड इज इंटरसेप्ट, राइट? वेयर इट इंटरसेक्ट्स द एक्सेस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। तो लाइन का इंटरसेप्ट क्या है? इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट आपके सामने ये है। एक्स इंटरसेप्ट के टाइम y क्या होगा? 0, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है। ये वाला पॉइंट है जो y इंटरसेप्ट है इस लाइन का, यानी वो पॉइंट है जहां पे ये लाइन y एक्सिस को कट कर रही है। तो ये इसका y इंटरसेप्ट होगा। यहाँ पे x0 है, यहाँ पे x0 है, ये देख लें। तो स्टूडेंट ये इंटरसेप्ट्स थे हमारे पास, एंड हमने किया क्या? एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, इनइक्वालिटी अलग की। एसोसिएटेड इक्वेशन से x को 0 y को 0 पुट किया, 2 पॉइंट आ गए। हमें पता ही है लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। 2 पॉइंट हमारे पास आ गए। इन 2 पॉइंट को लोकेट करके ज्वाइन करके हमने लाइन हासिल कर ली। उसके अलावा ये जो इनइक्वालिटी है इसमें 0 0 पुट किया, तो हमारे पास 0 ग्रेटर देन 5 फॉल्स आया। ट्रू भी आ सकता था, फॉल्स आया तो अवे फ्रॉम ओरिजिन की जो फाइंडिंग है हमारे पास, ये लाइन है, ये अवे फ्रॉम ओरिजिन, इसके बारे में पता चला है कि इसकी शेडिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन है, तो एरो लगा दिए मैंने अवे फ्रॉम ओरिजिन के। देखें इस लाइन के इस तरफ ओरिजिन है तो उस तरफ मैंने एरो लगा दिए हैं अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब दूसरी लाइन से भी ऐसे ही करेंगे, दैट एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, इनइक्वालिटी अलग करेंगे, x को 0। अब ये एसोसिएटेड इक्वेशन जो है ये लीनियर है, तो मुझे पता है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए, तो मैं ऐसे करता हूँ x को 0 y को 0 पुट करके मैं 2 पॉइंट हासिल कर लेता हूँ। These are called x and y intercepts। और उसके अलावा इस इनइक्वालिटी b में मैं 0 0 पुट करता हूँ, दिस इज कॉल्ड टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट पुट करने पे मुझे ट्रू फाइंडिंग मिली है, और ट्रू के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि शेडिंग इज टुवर्ड्स ओरिजिन। तो सेकंड इनइक्वालिटी को हम प्लॉट कर सकते हैं बाय लोकेटिंग 2 पॉइंट्स 1 0 एंड 0 -1। 1 0 ये है स्टूडेंट 1 0, 1 0 में y कोऑर्डिनेट 0 है ना, तो इट मींस ये x एक्सिस पे है ये वाला पॉइंट, और 0 -1 में x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये y एक्सिस पे होगा ये वाला पॉइंट। इन दोनों को ज्वाइन करके लाइन तो हासिल कर ली इसकी मैंने, लेकिन इसके बारे में पता चला था दैट शेडिंग इज टुवर्ड्स ओरिजिन। इस तरफ ओरिजिन है, टुवर्ड्स ओरिजिन शेडिंग है, तो दोनों का फिर कॉमन रीजन ये बन रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे कोई भी लाइन रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रही, दोनों बता रही है उसी एरिया के बारे में, तो वो शेड हो गया। दिस इज द सोल्यूशन। तो स्टूडेंट ये ही काम हम कर रहे हैं 5.1 से 5.3 तक। 3 एक्सरसाइजेज हैं।